चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स एज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स एज्यूम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स एज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कंपल्ड। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। लेट्स एज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम। चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। लेट्स एज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। लेट्स एज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। वो बाद में आएगा। मैं बाद में जाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा। वो बाद में आएगा। ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे। हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे। तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। तुम शादी के लिए बेकरार थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकरार होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में किंतु। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस किंतु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। ही इज़ कीन टू अर्न मनी। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। ही इज़ कीन टू मीट यू। ही इज़ कीन टू मीट यू। तुम शादी के लिए बेकरार थे। यू वर कीन टू गेट मैरिड। यू वर कीन टू गेट मैरिड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार है। ही इज कीन टू लर्न। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो अंग्रेजी बोलेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ही विल स्पीक इंग्लिश। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम एक नंबर के झूठे हो। वो एक नंबर का पागल है। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस प्लस नंबर 1 प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो। यू आर अ नंबर 1 लायर। यू आर अ नंबर 1 लायर। वो एक नंबर का पागल है। ही इज़ अ नंबर 1 मेड। ही इज़ अ नंबर 1 मेड। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। यू वर अ नंबर 1 चीटर। यू वर अ नंबर 1 चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। ही इज़ अ नंबर 1 वर्थलेस पर्सन। ही इज़ अ नंबर 1 वर्थलेस पर्सन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ प्लस टोटली
प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है। दिस इज़ टोटली अनफेयर। दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है। ये तो सरासर झूठ है। दिस इज़ टोटली लाई। दिस इज़ टोटली लाई। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ टोटली अनजस्टिस। दिस इज़ टोटली अनजस्टिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह तो सरासर धोखा है। वो आते आते रह गया। मैं मोबाइल खरीदते खरीदते रह गया। वो मुझे बताते बताते रह गई। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको ऑलमोस्ट के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आते आते रह गया, यानी वो आने ही वाला था, उसने तैयारी की थी लेकिन रह गया। वो आते आते रह गया। ही ऑलमोस्ट केम। मैं मोबाइल खरीदते खरीदते रह गया, यानी मैं मोबाइल खरीदने ही वाला था, सब डील हो चुकी थी लेकिन मैं खरीद न सका। मैं मोबाइल खरीदते खरीदते रह गया। आई ऑलमोस्ट बोट मोबाइल। वो मुझे बताते बताते रह गई, यानी वो मुझे बता रही थी, वो मुझे बताना चाहती थी लेकिन बता न सकी। शी ऑलमोस्ट टोल्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तैयार होते होते रह जाती है। वो तैयार होते होते रह जाती है। अब टेंस चेंज हो चुका है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी वो तैयार होते होते रह जाती है। शी ऑलमोस्ट गेट्स रेडी। यहाँ गेट के साथ एस एड है, इसलिए कि शी ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसका रूल है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बारिश होते होते रह गया। खाना पक गया है। कमरे साफ हो चुके हैं। बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी HH या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है, यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट।
the bus has been left. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। That can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced. Never keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding. कपड़े दल गए हैं, कपड़े दल गए हैं। Clothes have been washed. Clothes have been washed. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, मरीज को टिक कर दिया गया है। देखते ही देखते वो भाग गया, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया, ही रन अवे इन नो टाइम, ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। इन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined in no time. Everything was ruined in no time. देखते ही देखते उसने काम कर दिया। He did work in no time. He did work in no time. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते ही देखते वो सो गया, देखते ही देखते वो सो गया। ही स्लेप्ट इन नो टाइम, ही स्लेप्ट इन नो टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। देखते ही देखते हम पहुंच गए। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता, काश तुम पार्टी में शिरकत करते, काश वो इतना जल्दी न होता। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं काश, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई विश। आई विश मीन काश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई विश डेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेड या कुड हैव या वुड हैव। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। काश मैंने कल रात इतना ज़्यादा न खाया होता। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। आई विश दैट आई हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट। काश तुम पार्टी में शिरकत करते। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। आई विश दैट यू हैड अटेंडेड द पार्टी। काश वो इतना जल्दी न होता। आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। आई विश दैट ही हैड नॉट सो स्टबर्न। काश मैं तुमसे पहले मिला होता। आई विश दैट आई हैड मेट यू सूनर। I wish that I had met you sooner. One more example for better understanding. काश मैंने वो मोबाइल खरीदी होती। I wish that I had bought that mobile. I wish that I had bought that mobile. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझा होता। I wish that I had understood your love. I wish that I had understood your love. काश मैं आपके साथ शामिल हो सकता। I wish that I could have joined you. I wish that I could have joined you. One more example for better understanding. काश तुम मज़रत कर सकते। I wish that you could have apologized. I wish that you could have apologized. One more example for better understanding. काश मैं तुम्हें माफ़ कर देता। I wish that I would have forgiven you.
I wish that I would have forgiven you. One more example for better understanding. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. काश हम ज़्यादा बातचीत करते. I wish that we would have talked more. I wish that we would have talked more. और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. काश मैंने ज़्यादा पैसे बचाए होते. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है. कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है. क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. वर्ब प्लस ING जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है. इसके बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. इसके बाद हम लिखेंगे अ पीस ऑफ केक विच मीन बाएं हाथ का खेल है. और इसके बाद आ जाया करेगा फॉर मी. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए इंतहाई आसान है. टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. टीचिंग ये वर्ब प्लस ING है. इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल या इंतहाई आसान है. फॉर मी मेरे लिए. आइए आगे बढ़ते हैं. कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है. ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ड्राइविंग ये वर्ब प्लस ING है. इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. अ पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है. फॉर मी मेरे लिए. लेट्स मूव ऑन. क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. प्लेइंग ये वर्ब प्लस ING है. इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. अ पीस ऑफ केक मीन बहुत आसान है या बाएं हाथ का खेल है. फॉर मी मेरे लिए. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है. डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है. पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. खाना खाकर जाना मेरे लिए कुछ लेकर आना. दवाई खाकर सोना. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. इसके बाद आ जाया करेगा आफ्टर. और आफ्टर के बाद हमें लिखना पड़ेगा वर्ब प्लस ING जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है. और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. खाना खाकर जाना यानी खाना खाने के बाद जाओ. गो आफ्टर हैविंग फूड. गो आफ्टर हैविंग फूड. गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हैविंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है. आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. मेरे लिए कुछ लेकर आना. कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी. कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी. कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ब्रिंगिंग ये वर्ब प्लस ING है. समथिंग फॉर मी ये अदर वर्ड्स हैं. दवाई खाकर सोना. स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन. स्लीप
आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें बताकर आना, हमें बताकर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, मैं अपने दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू, ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा, मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो क्वेश्चन राइजेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो क्वेश्चन राइजेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद यूज़ करना होगा आपको अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हिम। वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो दिया, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो दिया।
खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू प्ले, नो क्वेश्चन राइजेस टू प्ले। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, it can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं हो। नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू इनवाइट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या कोई और सड़क है जाने को, क्या कोई और जगह है रुकने को, क्या कोई और बात है सुनने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया कोई और, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है, रोड है जाने को। इज़ देयर एनी अदर रोड टू गो, इज़ देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे, इज़ देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। क्या कोई और बात है सुनने को। इज़ देयर एनी अदर टॉक टू लिसन, इज़ देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को, क्या कोई और काम है करने को। इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू, इज़ देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को, क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेंड टू, टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, यू टेंड टू टेल अ लाइन, यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है, ही टेंड्स टू स्पीक एल, ही टेंड्स टू स्पीक एल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है, दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो,
اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف ان روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ٹیک سم ونز اینگر آؤٹ آن ٹیک، یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ سم ونز کی جگہ ہمیں یوز کرنا ہوگا پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس آبجیکٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا۔ He was taking his anger out on me. He was taking his anger out on me. His یہ سم ونس کی جگہ یوز ہوا ہے۔ اپنا غصہ اس پر مت نکالو، اپنا غصہ اس پر مت نکالو۔ Don't take your anger out on him. Don't take your anger out on him. اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ Why are you taking his anger out on me? Why are you taking his anger out on me? بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا، اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا۔ He took his anger out on you. He took his anger out on you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو؟ تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ بائی ہوتا کس لیے ہے؟ بہن ہوتی کس لیے ہے؟ گھر ہوتا کس لیے ہے؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وٹ از پلس آبجیکٹ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پلس فور پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بھائی ہوتا کس لیے ہے؟ وٹ از بردر فور؟ وٹ از بردر فور؟ بہن ہوتی کس لیے ہے؟ وٹ از سسٹر فور؟ وٹ از سسٹر فور؟ گھر ہوتا کس لیے ہے؟ وٹ از ہاؤس فور؟ وٹ از ہاؤس فور؟ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ دوست ہوتا کس لیے ہے؟ دوست ہوتا کس لیے ہے؟ What is friend for? What is friend for? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ استاد ہوتا کس لیے ہے؟ استاد ہوتا کس لیے ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے یور پلس ناؤن پلس ایز پلس مائی پلس ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے یعنی میں تمہارا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھتا ہوں۔ یور سورو از مائی سورو، یور سورو از مائی سورو۔ یور مین تمہارا، سورو مین دکھ، مائی میرا، سورو مین دکھ۔ یور سورو از مائی سورو، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ یور پرابلم از مائی پرابلم، یور پرابلم از مائی پرابلم۔ تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ یور واچ از مائی واچ، یور واچ از مائی واچ۔ واچ مین گھڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نن ادر دین۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا، پلس نن ادر دین پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہے۔ He is none other than your brother.
he is none other than your brother. is یہ helping verb ہے جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے. میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں. I am none other than your friend. I am none other your friend. am یہ بھی helping verb ہے جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے. یہ subject کے مطابق یوز ہوا ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے. He is none other than a doctor. He is none other than a doctor. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم کوئی اور نہیں بلکہ میرے استاد ہوں. You are none other than my teacher. You are none other than my teacher. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا انکل ہے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا انکل ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانی. خواہ تم پریشان ہو رہے ہو. خواہ تم وہاں جا رہے ہو. خواہ تم نے اسے ڈانٹ دیا. خواہ تم نے اسے رلا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خواہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں unnecessarily. unnecessarily مین خواہ یعنی بنا ضرورت کے, غیر ضروری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس unnecessarily. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. خواہ تم پریشان ہو رہے ہو. You are getting worried unnecessarily. You are getting worried unnecessarily. خواہ تم وہاں جا رہے ہو. You are going there unnecessarily. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. چلو مان لیا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو مان لیا کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹس assume that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹس assume that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹس assume that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean چلو مان لیا کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چلو مان لیا کہ تم مجبور تھے یعنی چلو مان لیتے ہیں کہ تم مجبور تھے. Let's assume that you were compelled. Let's assume that you were compelled. You were compelled یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے which mean تم مجبور تھے. Let's assume that mean چلو مان لیا کہ. One more example for better understanding. چلو مان لیا کہ تمہارے پاس وقت کم ہے یعنی ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے. Let's assume that you have less time. Let's assume that you have less time. جا کر دودھ لے آؤ. جا کر بتاؤ اسے. جا کر آرام کر لو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے گو پلس اینڈ پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جا کر دودھ لے آؤ. گو اینڈ گیٹ ملک. گو اینڈ گیٹ ملک. جا کر بتاؤ اسے. گو اینڈ ٹیل ہم. گو اینڈ ٹیل ہم. جا کر آرام کر لو. جا کر آرام کر لو. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. گو اینڈ ٹیک ریسٹ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. جا کر پوچھ لو. جا کر پوچھ لو. Go and ask. Go and ask. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جا کر دیکھ لو. جا کر دیکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. پوچھو کیا پوچھنا ہے. بولو کیا بولنا ہے. لے لو کیا لینا ہے.
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, जैसा कि प्ले, गो, इट एट्सेट्रा। ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो, क्या पूछना है, यानी पूछो जो पूछना है। आस्क व्हाट यू वांट, आस्क व्हाट यू वांट टू। आस्क ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पूछना। व्हाट यू वांट टू मीन क्या पूछना है। वांट टू का रिडक्शन फॉर्म है वना। गोरन वांट टू यूज नहीं करते, इसकी जगह वो वना यूज करते हैं। आस्क व्हाट यू वना, आस्क व्हाट यू वना। पूछो क्या पूछना है, आस्क व्हाट यू वांट टू या आस्क व्हाट यू वना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोलो क्या बोलना है, यानी बोलो जो बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वना, स्पीक व्हाट यू वना। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। व्हाट यू वांट टू या व्हाट यू वना मीन क्या बोलना है। यहाँ स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ले लो क्या लेना है, यानी ले लो जो लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वना। टेक व्हाट यू वांट टू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टेक व्हाट यू वना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। खरीदो क्या खरीदना है, यानी खरीदो जो खरीदना है। बाय व्हाट यू वांट टू, बाय व्हाट यू वांट टू, या वी कैन से दैट बाय व्हाट यू वना, बाय व्हाट यू वना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, वो इससे काम चलाएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ से काम चलाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद मेक डू विद। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हर महीने कम पैसों से काम चलाता है, यानी वो हर माह कम पैसों पे गुजारा करता है। ही मेक्स डू विद लेस मनी एवरी मंथ, he makes do with less money every month. Next example for better understanding। हमें इस गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा, यानी हमें इस गाड़ी पे गुजारा करना पड़ेगा। We will have to make do with this bike, we will have to make do with this bike। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इससे काम चलाएगा, यानी वो इस पे गुजारा करेगा। He will make do with it, he will make do with it। मेक डू विद मीन काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी किसी चीज़ पे गुजारा करना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मोबाइल से काम चला रही है, वो मोबाइल से काम चला रही है, यानी वो मोबाइल पे गुजारा
کر رہی ہے. سمپلی وی کین سے دیٹ شی از میکنگ ڈو ود موبائل. شی از میکنگ ڈو ود موبائل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.